लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी की परेशानी बढ़ी हुई है। कम वोटिंग की खबरों से उसकी नींद उड़ गई है। लेकिन बात त्रिपुरा की करें तो यहां हालात दूसरे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। कई बूथों पर तो ये 100% के भी पार चली गई है और इसे लेकर लेफ्ट और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। तो क्या है पूरा मामला जिससे त्रिपुरा में 19 अप्रैल को हुई वोटिंग रद्द करने की हो रही है मांग? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम त्रिपुरा की सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, लेकिन वोटिंग को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। त्रिपुरा में 82% वोटिंग हुई, लेकिन कई बूथों पर 100% से ज्यादा वोट डाले गए हैं, जिसके बाद सीपीएम ने चुनाव आयोग से 19 अप्रैल को हुई वोटिंग को रद्द कर फिर से चुनाव कराने की मांग की है। सीपीएम त्रिपुरा के सचिव जितेंद्र चौधरी ने रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से मिले आंकड़े रखते हुए कहा कि मजलिशपुर खंड के बूथ संख्या 44 में 105.30% वोट पड़े। खैरपुर खंड के बूथ क्रमांक 25 में 100.15% मतदान, तो बूथ संख्या 44 पर 98.80% वोट डाले गए। इसी तरह से मोहनपुर खंड के बूथ 38 में तो 109.9% वोट डाले गए हैं। चौधरी ने कहा कि जिस तरह के बेमेल आंकड़े बता रहे हैं कि बूथों पर कब्जे किए गए हैं, संगठित तरीके से धांधली की गई है, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में कामयाब नहीं रहा है। वाम मोर्चा के संयोजक नारायण कर ने पश्चिम त्रिपुरा में मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद कहा था कि दोनों ही सीटों पर विपक्ष दोबारा चुनाव की मांग करेगा। दरअसल त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट के साथ रामनगर विधानसभा सीट के लिए भी अब उपचुनाव हुआ था और अब सीपीएम ने इन दोनों ही सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग की है। सीपीएम की मांग का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता सुदीप रॉय बर्मन ने कहा कि राज्य में मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोका गया है और कुछ लोगों ने बूथों पर कब्जा कर लिया। साफ है कि जिस तरह से पोलिंग बूथ पर 100% से ज्यादा वोटिंग कर दी गई है, उससे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल तो खड़े हो ही गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की कोई भी धांधली नहीं हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।